डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास का जो ड्राइंग का पेपर जो है एमसीक्यू का सॉल्व करेंगे। इसमें देखो एमसीक्यू किस किस तरह आते हैं। ये है हमारा मार्च 2023 का, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है ऐसे मैक्सिमम पहले, परंतु मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। तो इसमें देखो, इनमें से आयताकार वस्तु कौन सी है। तो आयत आपको पता होना चाहिए जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो आयत हमारी सभी जो एंगल इसके 90 डिग्री के होते हैं। जैसे मान लो मैं स्केच से कर रहा हूँ, इस तरह ये हमारे 90 डिग्री के एंगल होते हैं इसके, और इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये जो आपका जो है इसका आंसर जो है यहाँ पर, इनमें से आयताकार कैसे होता है। तो चाक का डिब्बा, थाली, गिलास, इनमें से कोई नहीं। थाली होती है तो जो गोल होती है, गिलास इसमें वो भी गोल जैसे बेलन की तरह होता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो चाक का डिब्बा है आपका आंसर, इसमें आपने करना है। ये आपका इस तरह होता है। तो आपने इसको अगर आपके क्लास में अगर है तो इस तरह, ये मान लो ऊपर से खुला है, तो इसको अगर हम इस तरह नीचे लगा लेते हैं तो ये इस तरह का ये डिब्बा बन जाता है। ठीक है। अब आ गया आपका, अब मान लो, अब आपका आ गया दूसरा क्वेश्चन। इसका मैं सिर्फ जल्दी जल्दी सॉल्व करूंगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 5x4 इंच वाली इंच माप की बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं। 4x5 है। देखो ये आपका मान लो 5 है, ये 4 है। तो अगर 5x5 होता तब हम इसको वर्ग बोलते, परंतु यहाँ पर इसमें 4 और 5 इसमें एक कम है, तो इसको हम आयत बोलेंगे। इसमें देखो, आयत, कर्ण, वर्ग, त्रिभुज। आयत हमारी जो है, ये जो आंसर पूछा है आपका आयत होगा। कर्ण हमारा जो है, इसके एक कोने को छोड़कर अगर मान लो इस कोने को ABCD नाम दे दिया, तो इसको छोड़कर अगर हम तीसरे कोने के साथ जो लाइन मिलाते हैं इसको कर्ण कहते हैं। ठीक है। वर्ग हमारा चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है। ठीक है। त्रिभुज आपको पता है, त्रिभुज 3 भुजा होती है इसकी, है ना। तो अपने आयत को जो है टिक लगाना है इसमें। फिर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। भाई देखो, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है हमारा 180 डिग्री। आपको पता होना चाहिए त्रिभुज कैसी भी हो आपकी, उसमें आपके जो है तीनों कोणों का जब जोड़ करेंगे आप, तो उसका जो है 180 डिग्री ही बनेगा। जैसे मान लो मैं अपनी मर्जी से त्रिभुज बना रहा हूँ, इस तरह, इस तरह, इस तरह। अब अगर आप इनको चांद द्वारा, प्रोटेक्टर द्वारा अगर आप इनको एंगलों को चेक करेंगे, अगर मान लो आप इनको अगर जांच करनी है इसकी, सभी एंगलों को अगर आप जांच करेंगे, तो अगर मान लो ये हमारा बड़ा कोण है, ये छोटा, ये और छोटा, तो इसका जो आप जब जोड़ करेंगे सभी आप चांद द्वारा देखेंगे, प्रोटेक्टर द्वारा देखेंगे, तो ये जो है 180 ही निकलेगा। ये जो है इनका टोटल तीनों कोणों का योग। तो आपने, आप इसकी जांच भी कर सकते हो। तो इधर आपने इसको लगाया हुआ है निशान हमने 180। ठीक है। फिर आ गया आपका फोर्थ क्वेश्चन, वस्तु चित्र में वस्तु में प्रथम पंक्ति की दूरी कितनी होती है। तो ये आपको मैंने समझाया था स्टिल लाइफ में। वस्तु चित्र में पहली लाइन की दूरी होती है 2 मीटर, दूसरी की होती है 2.9 मीटर, और ये 2.5 मीटर ये गलत है। तो इनमें से आपने पहले जो है 2 मीटर को निशान लगाना है। ठीक है। फिर आपका आ गया, वस्तु चित्रण में किस प्रकार के उपकरण का
प्रयोग नहीं होता। तो जैसे आप स्टील लाइफ बनाते हो ना, तो उसमें आपने कौन सा जो है उपकरण, आपके पास जो सामान है वो कौन सा आप यूज नहीं करते हो। तो इसका मतलब क्या है, पेंसिल, पेंसिल स्टील लाइफ के आप करते हो, रबड़, रबड़ भी करते हो, परंतु जो फुट रूल है इसको आप यूज नहीं कर सकते। फुट रूल का मतलब जो स्केल होता है आपका, इसमें आपने स्केल से जो है लाइनें नहीं लेनी है, स्केल जो है इसमें आप यूज नहीं कर सकते हो। तो इसलिए इसको जो आपने टिक लगाना है। फिर आ गया आपका आगे वाला 6th क्वेश्चन, पौधों की पत्तियों का रंग कैसा होता है। अब आपके इर्द गिर्द जो है पौधे कई प्रकार के होते हैं, परंतु इसमें से आपने एक को निशान लगाना है, एक को आपने चूज करना है। तो देखो इसमें लिखा है लाल, भूरा, हरा। तो अगर आप डीपली जाएंगे तो आपको कुछ फूलों की पत्तियां आपको रेड भी दिखती है, परंतु इसमें जो नेचुरल जो आप ज़्यादा जो है आप मात्रा में आपने देखा हुआ है, तो हरा जो आपने टिक लगाना है। इस भूरा जो आपका कलर ये भी नहीं आपने टिक लगाना है, तो लाल को भी नहीं, तो आपने हरे को टिक लगाना है। अच्छा, इधर आ गया रिजु कोण कितने अंश का होता है। रिजु कोण की पहले डेफिनेशन अगर आपको आएगी, तो रिजु कोण बोलते हैं जिस जो 180 डिग्री का हो और सर रेखा भी एक रिजु कोण कहलाती है। तो देखो इसमें रिजु कोण आगे देखते हैं ऑप्शन में, इसमें 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। तो आपको देखो 180 डिग्री को ही टिक लगाना है इसमें। फिर आ गया वाहनों के टायर किस आकार के होते हैं। जैसे आप गाड़ी को आपके टायर लगे होते हैं, तो ये किस आकार के होते हैं। तो देखो इधर लिखा है वृत्ताकार, अंडाकार, वलयाकार। आपको देखो अगर वृत्ताकार हुआ तो ये हुआ आपका गोल, ठीक है। फिर अगर आप दूसरा बोल रहे हैं तो ये अंडाकार थोड़ा सा आपने इस तरह बनाना है, ठीक है। फिर आपका है वलयाकार, ये आपके बल होंगे इसको इस तरह। अब टायर जो है किस आकार के होंगे, तो आपने टिक लगाना है वृत्ताकार को, पहली ऑप्शन को टिक लगाना है। फिर आपका आ गया इनमें से शीतल रंग कौन सा है। आपको पता होना चाहिए कूल कलर जो है आपका, ठंडा कलर जो है कौन सा है। तो इसमें आपको दो ही ऑप्शन आई है, लाल, हरा। तो मैंने आपको समझाया था कलर व्हील में भी, तो इसमें लाल रंग जो हमारा ये जो है बिल्कुल जो है गर्म रंग होता है, और हरा आपको जो प्राकृतिक के संबंधित है, तो ये आपने हरे को टिक लगाना है, ठीक है। फिर आगे तृतीयक रंग होते हैं। तृतीय का मतलब होगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो तृतीयक रंग होते हैं, तो अब इसमें ऑप्शन से पता चलेगा पूछा क्या हुआ है। तृतीयक रंग होते हैं, तो तृतीयक रंग आपने अब इसमें ऑप्शन के अनुसार पूछ रहे हैं। इसमें 4, 3, 6। तो आपको प्रथम मैंने बोला था 3 है, लाल, पीला, नीला। फिर द्वितीय बोला था मैंने आपको बैंगनी, हरा और संतरी। और चौथे रंग आपके जो है, ये जो आपके तीसरी जो है आपकी कैटेगरी में आते हैं, वो जो है आपके 6 रंग आएंगे। फिर उसमें प्लस में आपको मैंने बताया हुआ था कलर व्हील भी बनाने के लिए, आपको मैंने बता दिया था। तो कलर जो है इसमें आपके 6 होते हैं, तो 6 को टिक लगाना है, 6 को टिक लगाना है ना। फिर अगर वृत्त के मध्य बिंदु को कहते हैं, वृत्त आपका लगा हुआ है, मान लो ये वृत्त लगा है, ये मध्य बिंदु है इसका, तो इसको क्या कहते हैं। देखो परिधि, व्यास, अवधि, अवधि लिखा है इधर, अवधा होना था, केंद्र। तो केंद्र को टिक लगाना है आपने। परंतु परिधि हो गया आपकी वृत्त की जो बाहर वाली लाइन है, जो समान दूरी पर आपके होती है, वृत्त के केंद्र जो आपका केंद्र से समान दूरी पर जो लाइन लगी है उसको हम बोलते हैं परिधि। व्यास हमारा ये वाली पूरी लाइन होती है जो केंद्र को छूती है, दोनों तरफ लगे। अब दा लिखा हुआ है इधर, इधर अब दा होना चाहिए था, इधर अवधि लिखा हुआ है। तो ये हुआ जैसे थोड़ा छोटा सा टुकड़ा होता है, इसके बीच वाले भाग को, त्रिज्या और चाप के बीच वाले भाग को बोलते हैं अवधा। केंद्र आपने इसको टिक लगाना है, आंसर इसका केंद्र है। इसके बाद आ गया आपका जिन वृत्तों के केंद्र भिन्न हो। जैसे आपके पास वृत्त दिया हुआ है और इसका एक केंद्र है, परंतु दूसरा कहीं और केंद्र हो गया, फिर तीसरे कहीं और केंद्र हो गया, या बीच में ही कहीं इधर उधर हो रहा है, तो अलग अलग केंद्र होंगे, तो उसको बोलते हैं भिन्न केंद्र।
अगर एक ही केंद्र से आपने लिया हो तो उसको बोलते हैं स्केंद्रीय केंद्र, है ना। तो इसमें अगर एक ही मान लो जैसे एक वृत्त लगा लिया मैंने, फिर इसी बिंदु से मैं दूसरा लगा रहा हूँ, इसी बिंदु से मान लो तीसरा लगा रहा हूँ, ये जो है एक ही बिंदु अब वहाँ यूज कर रहे हैं, तो ये इसको बोलते हैं स्केंद्रीय वृत्त केंद्र। और इसको जो आपने भिन्न केंद्र इसमें टिक लगाना है आपने, कि जिन वृत्तों के केंद्र भिन्न हो, भिन्न का मतलब साफ साफ पता चल रहा है, भिन्न हुआ अलग, तो आपका जो है अपने इसको भिन्न केंद्र को टिक लगाना है। फिर आ गया वस्तु चित्रण में कौन सी सीट नंबर के लिए वस्तु बिल्कुल मध्य में होती है। तो मैंने आपको बोला था जैसे हम बैठते हैं ऐसे, तो पहला जो है बीच में हम 4 नंबर को बिठाते हैं, तो इस तरफ वो आपके जो है 3 बजते हैं, इस तरफ भी आपके 3 बैठते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो पहले रो में आपके कितने बैठते हैं 7, तो 7 का सेंटर हो गया हमारा 4, तो 4 नंबर को आपने टिक लगाना है। फिर आ गया नीला प्लस पीला, जब हम आप रंग देखो प्लस लिखा हुआ है, नीला प्लस पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। जब नीले रंग में आप पीला रंग डाल देंगे तो आप देखना उसका जो है रंग जो है जामुनी नहीं बनेगा, भूरा नहीं बनेगा, संतरी नहीं बनेगा। अगर संतरी होता तो इसमें आपने रेड डालना था, तब संतरी होना था। अब ये जो हरा रंग इससे तैयार होता है, बिल्कुल आपने हरे को टिक लगाना है, ठीक है। उसके बाद आ गया जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उससे क्या कहते हैं। जैसे एक त्रिभुज है उसका एक कोण, जैसे मान लो मैं त्रिभुज बना रहा हूँ इधर इस तरह, ये 90 डिग्री है, तो अब मान लो अब ये भुजा अपनी मर्जी से जितनी भी होगी, मान लो 3 सेंटीमीटर है, 3 है, तो 3 को 3 में लाएंगे तो आपका ये वाला ये यहाँ 90 डिग्री है, तो इसका आपने एकदम आपने समकोण त्रिभुज इसमें आपने टिक लगाना है। तो इसमें देखो है कि नहीं है, न्यून कोण त्रिभुज जो जिसके कोण सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, अधिक कोण जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ऊपर हो, समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो इसमें क्या पूछा है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का उसे क्या कहते हैं, तो आपने समकोण को टिक लगाना है। फिर आ गया आपका चाप के सिरों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। आपके पास चाप लगी हुई है और उनके सिरों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। चाप अगर मान लो इस तरह आपकी चाप दे दी है, इस चाप के सिरों को अगर जब मिलाएंगे तो इस लाइन को क्या कहते हैं। तो देखो इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है स्पर्श रेखा, स्पर्श आपकी हो गई ऐसी जैसी, ऊपर से लेंगे चाहे जैसे मर्जी, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। फिर आ गया चाप, चाप आपके पास दी हुई है ये बाहर वाली। फिर आ गया जीवा, तो ये जो है अगर इनको आप मिलाते हैं चाप के सिरे को तो इसको जीवा बोलते हैं। ये आपको इसको जीवा को टिक लगाना है, इनमें से कोई नहीं, ये गलत ऑप्शन है, तो अपने ग को आपने ठीक करना है। फिर आपका आ गया क्या त्रिभुज एक बहुभुज है। देखो ये क्वेश्चन ढंग से सुने आप, क्या त्रिभुज एक बहुभुज है। बहुभुज भी पूछा है तो त्रिभुज, दोनों की डेफिनेशन अगर आपको आती होगी तब भी आप कर सकते हो। तो त्रिभुज का मतलब जिसकी 3 भुजा जो तीन सर रेखाओं से घिरी हो उसे त्रिभुज कहते हैं। बहुभुज जिससे 4 से अधिक भुजा उसे हम बहुभुज कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, क्या त्रिभुज एक बहुभुज है, तो त्रिभुज की होती है 3 भुजाएं, तो इसमें आपने नहीं करना है, इसका जो है ये जो है बहुभुज नहीं होती है, त्रिभुज एक बहुभुज नहीं होती है ना, तो आपने नहीं लिखना है इसमें। फिर आ गया पंचभुज का बाह्य कोण कितने अंश का होता है। आपको मैंने बताया हुआ है पंचभुज का बाह्य कोण आपको पता होना चाहिए। इसका जो है अगर आंतरिक आपका 108 है तो एक बाह्य इसका 72 डिग्री का होता है, क्योंकि एक सर रेखा जो हमारी 180 डिग्री की होती है। तो अगर आप इसको जो है 180 से 108 निकालेंगे तो आपका जो है 72 बचेगा, इधर 72 बचेगा। देखो ज़रा 10 हो गया, 10 से आपने 8 माइनस किया तो आपका 2 बच गया, तो इधर आपका 7 यहाँ से कैरी लिया था 7 है, 7 से 0 यहाँ पर, ये इस तरह आपने 72 बाह्य होता है, 108 108 जो है आपका आंतरिक होता है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, पंचभुज का बाह्य कोण कितने अंश का होता है।
अब इसमें ऐसा नहीं पूछा था कि भाई या सारे या एक, तो इसमें आप ऑप्शन से आपको करना पड़ेगा। ऑप्शन में लिखा है 90, 80, 90 हमारा इसमें नहीं आ रहा है, ये 60 भी नहीं आ रहा है, 72 इसमें ऑप्शन है। अगर आपने पढ़ा होगा तो 72 डिग्री का इसका सारे एंगल एक एक अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है आपका 72 डिग्री के होते हैं सारे बाह्य कोण, है ना। तो इस तरह आपने इसको बिल्कुल करना है। फिर आपका आ गया 72 को टिक कर दिया। वस्तु चित्र में पूरे कागज का कितना भाग प्रयोग होना चाहिए। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर आए आपके उसमें ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल दिया हुआ है। वस्तु चित्र में पूरे कागज का कितना भाग प्रयोग होना चाहिए। आपके पास पेपर में बहुत बड़ी शीट दे सकते हैं, जैसे बोर्ड वाली शीट कुछ अलग होती है। जैसे मान लो ये ले ली मैंने बड़े वाली शीट, तो इसमें आपने जो है अब इसको कितना खर्च करना है। वहाँ पर तो हमने कप छोटा जैसा रखा होगा या आपके पास जग छोटा जैसा रखा होगा। जो सीट होती है हमारे बड़े वाली, तो आपने क्या करना है, इसको जो है लगभग आप जो बनाएंगे इसमें, जैसे मान लो मैंने कर दिया इसके 4 भाग, तो 3 के बराबर आपने 3 भाग, 1 2 3 इसको रहना दो। ये मान लो 0 है तो 1 2 3 इतना जो है लगभग आपको यूज करना पड़ेगी सीट। ये जो एक भाग जो आपका बच गया 0 वाला, इसके लिए आपने इधर बाहर में ये वाली जगह छोड़ रहे हैं आप, ये लगभग एक भाग के बराबर आपने छोड़ देनी है। तो पेपर में किस किस तरह आ रहा है, ये तो इसमें लिखा हुआ है 1/3, 3, 3/4, 1/4, 1/2। तो इसमें आपने 3 देखो 4 पूरा भाग मान लिया आपने, तो 3 यूज करना है आपने, तो 3/4 को टिक लगाना है इसमें, ठीक है। और इसके बाद आपका क्वेश्चन आ गया, दो रेखाओं को एक बिंदु पर मिलाने से क्या बनता है। आपके पास 2 रेखा हैं और एक बिंदु पर जहाँ मिल रही है तो ये आपका कोण बनाता है। तो देखो कोण ऑप्शन है इसमें कि नहीं है, कोण है। त्रिभुज वृत्त, त्रिभुज आपको पता है इस तरह होती है, वृत्त आपका इस तरह होता है, तो आपने इसको कोण को जो है टिक लगाना है। फिर आपका आ गया बिंदु किस को दर्शाता है। अगर आपने बिंदु की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आप बिल्कुल आपने इसको जो है स्थान को टिक लगाना है। रेखा अलग बात हो गई, रेखा जो है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है, और इधर बिंदु किस को दर्शाता है, तो इसमें आपने स्थान को टिक लगाना है, क्योंकि कोण आपका जो है हो नहीं सकता, क्योंकि ये 2 सरलेखा जो किसी एक बिंदु पर मिले तो उसे कोण कहते हैं। ये वाला आपने इसमें नहीं करना है। अब आ गया आपका, जिस वस्तु की 6 बराबर भुजाएं हो और 6 कोण हो, तो 6 का मतलब 6, तो इसमें आपने जिस बहुभुज की 6 बराबर भुजाएं हो और 6 कोण बराबर हो उसे क्या कहते हैं। तो इसमें समपंचभुज, समषष्ठभुज, समसप्तभुज। समपंचभुज का मतलब 5 भुजाएं, समषष्ठभुज का मतलब 6 भुजाएं, समसप्तभुज के आपने लिखना है 7 भुजाएं। तो आपने यहाँ पूछा है 6 भुजा वाले, तो आपने ख को टिक लगाना है। फिर आपका आ गया कोण कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल बच्चे छोड़ देते हैं, तो इसमें आपने क्या लिखना है, यहाँ लिखा है 6 5 4 3। तो अगर आप डीपली जाएंगे तो इसको मैं फिर से इधर लिख रहा हूँ। मान लो नंबर 1 इधर हो गया आपका न्यून कोण, दूसरा आपने कर देना है समकोण, तीसरा अधिक कोण, चौथा आपने करना है ऋजु कोण, पांचवा करना है आपने पुनर्युक्त कोण, पुनर्युक्त कोण, और छठा करना है आपने संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का मतलब 360 डिग्री का पूरा होगा है। पुनर्युक्त होता है 180 से ज़्यादा और 360 से कम। ये आपने इसकी डेफिनेशन है। ऋजु कोण आपका 180 डिग्री का ही होता है, ना ये ज़्यादा होना चाहिए ना कम।
अधिक कोण आपका जो है ये जो आपका 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर 180 हो गया तो आपका जो है ये वाला फिर रिजु कोण हो जाता है फिर, है ना। समकोण 90 डिग्री का, ये जो है 90 से कम। इस तरह आपने अब वो 1 2 3 4 5 6, तो 6 को टिक लगाना है, ठीक है। फिर आ गया आपका वह आकृति जो 4 से अधिक सररेखाओं से घिरी हो। आपको पता होना चाहिए 4 भुजा अगर आपकी है कोई आकृति है तो 4 से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं हम। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं त्रिभुज, बहुभुज, वर्ग, चतुर्भुज। त्रिभुज आपकी ये वाली है, बहुभुज आपकी जिसकी 4 से अधिक भुजा है, जैसे 5 को मैं टिक लगा रहा हूँ इधर। फिर वर्ग, इसकी चारों बराबर भुजा होती है और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 सरल रेखाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो आपने बहुभुज को टिक लगाना है, जिसकी 4 से अधिक भुजा हो उसे हम बहुभुज कहते हैं। तो इसमें षष्ठभुज भी आ गई, पंच भी आ गई, सप्त भी आ गई, एट्थ भी आ गई। तो आपने कोई भी इसमें आ सकती है, तो इसमें आपने बहुभुज को टिक लगाना है। इसके बाद आके आपका संतरी रंग कौन सी श्रेणी का रंग है। अगर आपने कलर व्हील बनाया हुआ है तो आपको मैंने बताया था पहले लाल पीला नीला प्रथम कलर है, द्वितीय कलर आपका आ गया संतरी हरा और जामुनी। संतरी हरा जामुनी, तो इसमें देखो संतरी रंग कौन सी श्रेणी का है, तो आपने द्वितीय कलर लिखना है इसमें। सेकेंडरी कलर इसमें इंग्लिश में बोलते हैं, तो द्वितीय कलर को आपने टिक लगाना है। फिर आपका आ गया आगे वाला क्वेश्चन, इसमें ज्योमेट्री में समअष्टभुज 8 भुजा बनाओ प्रकार द्वारा। दिए वृत्त ओ की परिधि में दिए पी से स्पर्श रेखा खींचो। ये भी आपके पास दिया हुआ वृत्त है, उसमें आपने एक पी बिंदु दे दिया है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाना था इधर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इस तरह से आपने स्पर्श रेखा लेनी थी पी बिंदु से, ठीक है। फिर आपका आ गया दिए वृत्त ओ के अर्ध परिधि के समान। ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे ये हमने एक वृत्त लिया था ऐसे इस तरह, और इसके आधे के बराबर आपके लाइन आपने प्रतीत करनी है। तो कैसे की थी हमने, तो यहाँ से अपनी मर्जी से प्रकार खोली, 90 डिग्री का एंगल बनाया इस तरफ। फिर आपका जो है मान लो वो बिंदु है, इसको हमने काटा था इधर 3 बार, जैसे आधे के बराबर, वृत्त के आधे के बराबर, पहली दूसरी तीसरी। तो यहाँ से 0 1 2 3। फिर यहाँ पर बनाया था हमने 30 डिग्री का एंगल इस तरह, और यही इसी के समांतर ले लो आगे, जहाँ ये टच हुआ था इसको आपने 3 नंबर से मिलाना था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया हुआ है इसमें। आपने सभी क्वेश्चन अगर आप करेंगे ढंग से तो ये वाला भी 2 समान वृत्तों का ये भी कि आंतरिक स्पर्श रेखा खींचो। इसमें भी आपने 2 वृत्त लेने थे, उसको आपस में मिलाना था, फिर उसमें आपने हाफ करना था उसका, फिर इसमें आपने वृत्त लगा दिया, और इसके बाद इनका हाफ करना था, इनके हाफ से आपने एक राउंड नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। फिर ये जहाँ भी वृत्त को काटेंगे उसको आपने टिक लगाना था इस तरह। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए हैं सारे। और इसी तरह अगर इसमें हर क्वेश्चन आपका 90 डिग्री का समकोण गिरे में सब किसके, ये सारे क्वेश्चन ईजी है। तो आपने इसको जो है MCQ इसके ध्यान देना था अच्छी तरह से। तो आपने इस तरह इसका पूरा हमारा 8th का क्वेश्चन सॉल्व हो गया 2023 का, है ना। थैंक यू।